हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी। इस चैनल के माध्यम से मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, सारे डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिले। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब मैं बोलूँ तो वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इस टॉपिक का नाम है विटामिन। विटामिन का रासायनिक नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनकी कमी होने से कौन से रोग होते हैं और उन विटामिन को पूर्ति करने के लिए कौन से स्रोत होते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा दोस्तों, और बीच में से आप छोड़ के जाएंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे। हम हमारा वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो में देखो, मैंने सारे आपके विटामिन्स देन आपके उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग A to Z मैंने आपको बोर्ड पर नोट करके रखा है। तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, पहले मैंने लिखा हुआ यहाँ पे विटामिन। जैसे ही मैंने आपको विटामिन बोला तो आप ये दिमाग में जितने सारे विटामिन हैं, अगर आपने याद कर रखे होंगे तो सारे विटामिन के नाम आपको याद आ गए होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं, ठीक है, वो हम देखें पहले। तो देखो, हम विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। किससे करते हैं? ए से। विटामिन ए, ठीक है। विटामिन बी नहीं होता, विटामिन B1 होता है। क्या होता है? B1 होता है, फिर B2 होता है, B3 होता है, और B4 नहीं होता, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B12 होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, और विटामिन ई होता है। इसके बाद विटामिन के होता है, ठीक है। अब इन विटामिनों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर मान लो हमें विटामिन किसकी कमी हो गई? के की कमी हो गई। विटामिन के की कमी हो गई तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो आपको नहीं होगा। मतलब आपका जो रक्त का थक्का जमता है, आपको वो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जिसको विटामिन के की कमी होती है, हमेशा उनको रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। और मतलब इसकी पूर्ति के लिए भी कुछ स्रोत हैं। हम ये चीज़ें यूज करेंगे तो हमारी विटामिन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को हम रासायनिक नाम से जानते हैं रेटिनॉल के। किसके नाम से? रेटिनॉल के नाम से। अगर हमें ये रोग की कमी हो जाती है, अगर हमें ये विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे लिए जो रोग की उत्पत्ति होती है वो होती है रतौंधी। मतलब विटामिन ए की कमी से हमें जो होने वाला रोग है कौन सा है? रतौंधी। मतलब रतौंधी किस प्रकार का रोग है कि जैसे आपको शाम होती है, आपको थोड़ा धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, वो कभी कभी तो दिखता ही नहीं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि हम पूरे अंधे हो चुके हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अगर विटामिन ए की कमी को पूरा करना है तो उसके लिए स्रोत है। आपको क्या क्या खाना चाहिए? आपको गाजर है, दूध है, अंडा है जिसको हम एग बोलते हैं, एग हो, और फल फ्रूट्स है। ये आपको खाना है तो आपके क्या हो जाएगा? विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। हमने विटामिन ए देख लिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। होने वाला रोग है रतौंधी, ठीक है। और इसके स्रोत है गाजर, दूध, अंडा, फल, ठीक है। ये विभिन्न चीज़ें हमें खाने होंगे जब हमारे विटामिन ए की पूर्ति होगी। और विटामिन ए की कमी से किसी ने पूछा कौन सा रोग होता है, बिल्कुल अपनी जुबान पे रखा है कि कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। ये आपको सारे याद रखने हैं। अब हमारा आता है उसके बाद विटामिन बी। क्या आता है? विटामिन बी। आई होप आप लोग विटामिन ए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के होंगे। अब हम विटामिन बी की बात करते हैं। तो विटामिन बी वन, ठीक है। विटामिन B1 का नाम है, क्या नाम है? थायमिन। क्या है? थायमिन, ठीक है। और उनसे जो होने वाला रोग है वो क्या है? बेरी, ठीक है। ये नहीं बोलते ना बेरी गुड, ठीक है। आप इसका नाम याद रख सकते हैं। जिससे मान लो किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया, हम क्या बोलेंगे? भाई वेरी गुड, या फिर हम उसको वेरी गुड,
मतलब तो हमारा विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी, ठीक है। कौन सा रोग है? बेरी, ठीक है। अब ये विटामिन की जो कमी हुई है उसको हमें पूर्ति करना है, ठीक है, उसको हमें पूर्ति करना है, ठीक है। अगर उसको हमें पूर्ति करना है तो मूंगफली खानी पड़ेगी, आलू खाने पड़ेंगे, देन आपकी सब्जियां खानी पड़ेंगी। विभिन्न हरी सब्जियां आ जाती हैं इसमें, ठीक, सब्जियों में हरी सब्जियां आ जाती है, आलू भी खा सकते हैं, मूंगफली भी खा सकते हैं, जिससे आपके विटामिन बी की जो कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब जिससे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऑल वे विटामिन काम आते हैं। अगर इन विटामिनों की कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है कि हमें उनके स्रोत का सेवन करना होता है, जिससे विटामिन की हमारी पूर्ति हो जाती है। जिससे आपने कई बार सुना होगा कि विटामिन डी की जब कमी होती है तो हमें सूर्य का प्रकाश की जरूरत होती है। मतलब सुबह सुबह उठ के हमें सूर्य की किरणों में बैठना होता है, थोड़ी धूप लेनी होती है। धूप में क्या विटामिन डी मिलता है आपको, क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें जब विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें उनकी पूर्ति करने के लिए हमें उनके स्रोतों का सेवन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेवन करना पड़ता है, ठीक है। तो विटामिन बी1 भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। ये बेरी रोग होने वाला है, ठीक है जी। आपका मूंगफली, आलू, सब्जियां, ये सारे इनके स्रोत हैं। अगर आप इनको खाएंगे तो आपकी विटामिन बी1 की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी2, है ना। बी1 के बाद बी2 आ गया, बी3 आ जाएगा, फिर आप बोलते हो कि बी4 आ गया। भाई साहब बी4 नहीं होता है, उसके बाद बी5 आएगा, ठीक है। अब देखो, राइबोफ्लोविन, इसका नाम है राइबोफ्लोविन, ठीक है। आप याद रख सकते हैं विटामिन बी12 का, ठीक है। हमारी पहली फसल कौन सी होती है? सोयाबीन। कौन सी होती है? सोयाबीन। दूसरी फसल क्या बोलते हैं हम? सरसों। सरसों को गांव में एक्चुअली हम बोलते हैं राई। क्या बोलते हैं? राई, ठीक है। तो बी12 राइबोफ्लोविन। जब अपने दिनों पे आती है तो कितने सारे पारे येलो कलर के फूल लगते हैं, हाँ, तो बढ़िया फूल जाती है, बहुत अच्छी दिख लगी, इसलिए हम राइबोफ्लोविन, ठीक है। राई से आपका राई हो गया, फ्लोविन से फूल हो गया, राई के फूल, ठीक है। तो हम विटामिन बी12 से, क्योंकि विटामिन बी12 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी दूसरी फसल होती है सरसों, ठीक है। तो देखो, इससे जो होने वाला रोग है वो है त्वचा। अगर विटामिन बी12 की कमी होती तो हमारी त्वचा फटती है। त्वचा कैसे फटती है आपकी? जैसे आपके जो चेहरा है इसमें तो दरार पड़ जाएंगी, है ना, चिड़चिड़ापन सा हो जाएगा, ठीक है। हाथ फटने लगेंगे, ये एड़ियाँ फटने लगेंगी, ठीक है। ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन 2 की कमी से होता है, विटामिन बी2 की कमी से होता है, विटामिन बी2 की कमी से होता है, ठीक है। अगर इनको हमें विटामिन बी2 की कमी पूरी करनी है तो हमें अंडा खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा और हरी सब्जियाँ, ठीक है। अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ, ठीक है, इनका सेवन करना होगा, जिससे हमें विटामिन बी2 की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। हमें जो हमारे शरीर को, मैंने बताया आपको कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये ऑल विटामिन की जो ना तो कमी होने देना है और ना ही विटामिन ज़्यादा तो होते ही नहीं है, ठीक है। कमी होती है तो कमी नहीं होने देना, हमें संतुलन बनाए रखना, जिससे हमारा शरीर क्या होता है? बिल्कुल स्वस्थ रहता है, ठीक है। अब विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन, ठीक है, नियासिन, ठीक है, राम सिंह, नियासिन, याद रख सकते हैं। अब इससे जो रोग होता है वो होता है मंद बुद्धि। आपने किसी को बोला होगा यार तो बहुत मंद बुद्धि है, तो इनसे रोग होने वाला मंद बुद्धि। और अक्सर इस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सफ़ेद होने लगते हैं,
किसकी? विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी होती है जब बाल सफ़ेद होने हो जाते हैं और ये मंद बुद्धि हो जाता है। ठीक, बोलते हैं यार तू तो बहुत मंद बुद्धि है, काम नहीं करना चाहिए तू कर रहा है। ठीक है, तो मंद बुद्धि और बाल सफ़ेद होना है, इसकी अगर कमी पूरी करना है तो आपको खाना पड़ेगा मांस। ठीक है, चिकन बोलते हैं इसको, है ना। मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। ठीक है, ये आपको खाना पड़ेगा जिससे आपकी इस विटामिन B3 की कमी को पूरा कर देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं B5, है ना। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। ठीक है, अब आ गया पैंटोथेनिक। क्या? पैंटोथेनिक। ठीक है, पैंटोथेनिक, मेरे साथ बोलो पैंटोथेनिक। ठीक है, तो ये हमारे विटामिन B5 का नाम है। कौन सा नाम है? रासायनिक नाम है। ठीक है, मान लो मैंने किसी बंदे का नाम लिख दिया पैंटोथेनिक, तो आप उसको बोल दो ये B5 है। क्या है? B5 है। B5 का नाम है पैंटोथेनिक। कौन सा नाम है? रासायनिक नाम है। ठीक है, अब जो इससे होने वाला रोग है, उससे होने वाला रोग, अब देखो अगर विटामिन की कमी होगी तो रोग तो होगा ही। ठीक है, विटामिन की कमी होगी तो रोग होगा। तो रोग कौन सा होगा इसमें? वो देखो, त्वचा वाले रोग होंगे आपको। ठीक है, दूसरा आपको दाद हो जाएगी। ठीक है, जैसे फमूद बोलते हैं। ठीक है, और पैलाग्रा। ठीक है, ये 3 प्रकार के रोग होते हैं इसकी कमी से। ठीक है, अगर आपको इसको की कमी को पूरा करना है तो आपको मांस, मूंगफली और आलू, 3 चीज़ों का आपका सेवन करना होगा। ठीक है, अधिकतर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं अगर हमें किसी विटामिन की कमी होती है तो हमेशा जो डॉक्टर है आपको ये जो मैंने स्रोत लिखे हैं, इन स्रोतों को खाने की सलाह देते हैं। ठीक है, सलाह देते हैं। ठीक है, अब हम बात बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको विटामिन B5 भी समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको इसको स्रोत भी बता दिए। ठीक है, देन इसका रोग भी बता दिया और इसका रासायनिक नाम भी बता दिया, पैंटोथेनिक। ठीक है, 6, 7, 8। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया B6। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, B6 पायरिडैक्सिन, इसका नाम है पायरिडैक्सिन। थोड़े नाम अजीब हैं लेकिन आप 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, एक बार में याद नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम है पायरिडैक्सिन। इनसे जो रोग होता है वो होता है एनीमिया रोग होता है, त्वचा, एनीमिया और त्वचा रोग होता है। ठीक है, इसके भी स्रोत हैं आपके दूध, मांस और हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी। दूध, मांस और हरी सब्जियां आपको खानी पड़ेगी। इससे आपका रोग, जो आपके विटामिन है उसकी कमी हो जाएगी। विटामिन की जो आपका विटामिन है, ये स्रोत खाने से उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपकी जो बीमारी भी चली जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है आपको बायोटीन। क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। ठीक है, बायोटीन की जब कमी होती है तो अक्सर हमें जो जिस टाइप के पेशेंट मिलते हैं, मतलब जिस टाइप के जो रोगी मिलते हैं, जिस प्रकार का रोग होता है वो होता है आपका लकवा, शरीर में दर्द। ठीक है, आपके पूरे शरीर में दर्द होगा। ठीक है, और आपको लकवा, ये लकवा एक बीमारी होती है लकवा। ठीक है, तो होने वाली कमी से रोग, मतलब मैंने बोला विटामिन की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन जब B7 की कमी होती है तो कौन सा होता है? लकवा रोग होता है, शरीर में दर्द होता है। ठीक है, अब इसके लिए खाना क्या है? आपको इसमें ईस्ट खाना है, ईस्ट, गेहूँ, अंडा। ठीक है, ईस्ट, गेहूँ, अंडा, आपको ये चीज़ें खाना है जिससे आपको B7 विटामिन की कमी की पूर्ति हो जाएगी और आप
जैसे पहले थे वैसे ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें डॉक्टर हरी सब्जियां खाने की सलाह देता जाता। ठीक है, अब देखो जैसे आपका लोहे युक्त सब्जी कौन सी है बता सकता है कोई? जैसे पालक, पालक में क्या होता है? एफ ही होता है ना। पालक में लोहा होता है, ठीक है, आयरन होता है। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट आ गया बीट ऑयल। क्या आ गया? बीट ऑयल। इसका नाम है साइनो कोबालमिन, साइनो कोबालमिन। ठीक है, इसकी जो कमी से रोग होता है वो तो रक्त छीणता। कौन सी रोग होता है? कौन सा रोग होता है? रक्त छीणता। वो पांडु रोग होता है। इससे क्या होता है? पांडु रोग होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए मांस, कलेजी और दूध, ये चीज़ों का सेवन करना होता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। जितने मैंने सारे विटामिन आपको बता दिए हैं, और हमारे कुछ विटामिन और बचे हैं जो मैं आपको बिल्कुल कराने वाला हूँ, बीच में छोड़ के नहीं जाऊँगा। ठीक है, विटामिन सी, अभी कौन सा आ गया? विटामिन सी। देखो ये विटामिन बी के प्रकार हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में भी विटामिन बी के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके बहुत रेयर केस में आते हैं, मगर विटामिन बी के जो विटामिन बी के B1 है, B2 है, B3 है ना, B5 है, B6 है, B7 है, B12 है। इनके रासायनिक नाम, होने वाली कमी से रोग, इनके स्रोत, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है, 1 से 2-3 बार पढ़ना है, बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो विटामिन सी की बात कर रहे थे, तो इसका नाम स्कर्बिक एसिड। कौन सा रोग है? सॉरी, कौन सा नाम है इसका? ये रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। ठीक है, इससे रोग कौन सा होता है? स्कर्बी होता है और मसूड़ों का फूलना। जो हमारे मसूड़े होते हैं, ये जबड़े होते हैं ना, यहाँ पे ये मसूड़े बोलते हैं इनको। ठीक है, तो मसूड़े होते हैं, तो मसूड़े क्या होते हैं? जब विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है, तो हमारे मसूड़े क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। ठीक है, तो उनकी कमी को हमें पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, हमें खट्टी चीज़ें खानी होती हैं। कैसी चीज़ें खानी होती है? खट्टी चीज़ें खानी होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं विटामिन, आगे विटामिन की ओर। तो विटामिन डी आ गया। जैसे हमने देखा कि विटामिन भाई डी आ गया, तो उसका भी तो भाई हमें उसको भी तो याद करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि विटामिन बी कर लो, आप सारे उसके प्रकार याद कर लो, नहीं, आपको सारे विटामिन याद करने। ठीक है, विटामिन कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसका जो नाम है विटामिन बी का, कैल्सीफेरॉल। कौन सा है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया ये रोग है एक प्रकार का। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोल दिया कि मलेशिया एक कंट्री है ना, कंट्री है मलेशिया, तो ऐसा नहीं हुआ मैंने सर आपने बोल दिया मलेशिया, है ना, नहीं, एक प्रकार का ये रोग है ऑस्टियोमलेशिया। मलेशिया, आप इसको रोग याद रख सकते हैं ना। जैसे इसने पूछ लिया मुझे बताओ विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आप बोल दो ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, और रिकेट्स रोग, है ना, रिकेट्स मतलब ये दो टाइप्स के रोग होते हैं इससे। और इसको पूरा करने के लिए मैंने बोला था भी, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। ठीक है, विटामिन डी हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो हो गया ये। अब हमारा आ गया विटामिन ई। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन ई का, इससे जो होने वाला रोग है नक्सपुंता वो बंधिता। ठीक है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको हरी सब्जी, मक्खन और दूध। ठीक है, मक्खन और दूध। देखो हम लोग क्या करते हैं कि याद
करने के लिए किसी भी चीज़ को क्या करना पड़ता है कि हमें उसको बार बार देखना पड़ता है ना। अगर मान लो हमने किसी चीज़ को एक बार देख लिया है ना, और उसको हम दोबारा नहीं देखेंगे तो हमें वो कभी याद नहीं होगी। एक चीज़ को हमें बार बार देखना होगा, तभी आपको याद हो जाएंगी आपकी ऐसी उंगलियों पे, है ना। किसी ने बोला विटामिन ई का नाम बताओ, रेटिना, सॉरी विटामिन ए का नाम बताओ, रेटिनाल होगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी तरीके से आप कर सकते हो। विटामिन बी का नाम, B1 का नाम बताओ, थायमिन। ठीक है, ऐसा जाता है रासायनिक नाम। ठीक है, ऐसे पूछे जाएंगे आपसे और आपको ऐसी सारे रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, और नहीं आप बाद में ये बोलोगे राम सर आपने पढ़ाया था लेकिन ये हमें नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में आ जाते हैं, किसी में नहीं आते हैं। ठीक है, अब साइंस छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा, जिसे आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 3 टाइप्स, जो साइंस आपका 3 टाइप्स में होता है, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो विटामिन है, विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम है वो है फ्लोवीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब इस विटामिन की कमी होती है तो आपकी जो ब्लड है ना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए टमाटर और हरी सब्जियां और दूध। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने सारे विटामिन है इसमें अब जो मिल्क है ना वो आपका कॉमन है, किसी में है किसी में नहीं है, लेकिन बहुत अधिकतर सब में आपका मिल्क आ रहा है। ठीक है, तो मिल्क आप सुबह सुबह ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो मैंने आपको विटामिन आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आपको आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो आप रिपीट कर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलती की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कुछ टॉपिक को आपको आगे डिस्कस करना है साइंस में, ठीक है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अपनी राय दें। ठीक है, और मुझे बताएं कि जो आपकी एनटीपीसी की जो डेट और आपकी सिटी अलॉटमेंट होती है, किन किन ने चेक कर ली जाके, किन किन की सिटी और डेट आपकी दिख रही है, किसी की नहीं दिख रही है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि हमारा, जैसे मेरा एग्ज़ाम भोपाल में है, एग्जाम्पल में मेरा एग्ज़ाम भोपाल है, मेरी एग्ज़ाम सिटी और मुझे डेट मिल गई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिला। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो सेंटर आपका कहाँ है, कौन सा दिया गया है आपको, वो पता नहीं चलेगा। ये तो पता चल कि आपको कहाँ है। ठीक है, और आपको डेट भी आ गए, कौन सी डेट को एग्ज़ाम है मेरा। ठीक है, ये आपको पता चलेगा 4 दिन पहले। ठीक है, एडमिट जो आपकी एग्ज़ाम है उसके 4 दिन पहले आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, कि हमारा किस सिटी में एग्ज़ाम है, कौन सा सेंटर है। ये तो दोस्तों मैंने आपको मैंने सिखाया, ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो और लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों कृपया करके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।